बहुत पहले एक बाज हॉक एक पहाड़ी की चोटी पर रहता था। वह पहाड़ी के निचले किनारे पर एक बरगद का पेड़ था, जिस पर एक कौवा क्रो रहता था। कौवा बहुत ही मूर्ख फूल था। वह हर किसी की नकल करता था। पहाड़ी हिल की चोटी के ऊपर बाज हर रोज भोजन की तलाश में उड़ता रहता था। कौवा हमेशा यह देखता रहता था कि बाज हवा में घंटों ऊपर गोल गोल चक्कर काटता, और ज्यों ही उसे नीचे कोई शिकार दिखाई देता, वह बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ बढ़ता और शिकार को अपने पंजों में जकड़ क्लेंच लेता। बाज हॉक को जन्म से ही भगवान द्वारा ऐसी आंखें मिली थी कि वह काफी दूर से ही अपने शिकार को देख सकता था और उसे अपना लक्ष्य बनाकर उस पर हमला बोल सके। कौवा क्रो ने सोचा, अगर बाज ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसने निश्चय किया कि एक दिन मैं बाज को दिखा दूंगा कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद कौवे ने बाज को हमेशा की तरह हवा में चक्कर लगाते देखा। ऐसा देख उसने भी ऐसा करने की सोची। अचानक से एक झाड़ी से एक खरगोश बाहर निकला। बाज ने उसको देखा और कौवे ने भी। कौवा क्रो के आगे बढ़ने से पहले ही बाज तेजी से नीचे की तरफ गया और खरगोश रैबिट को अपने मजबूत पंजों क्लॉस में जकड़कर दूर उड़ गया। कौवे ने अपने आंखों के सामने बाज को शिकार के साथ आसमान में तेजी से गायब डिसअपीयर होते देखा। कौवे ने गुस्से में बुदबुदाते हुए बोला, इसमें कोई बहुत बड़ा करतब नहीं है। अगले ही पल कौवे ने एक बड़े मोटे चूहे रैट को बिल से बाहर आते देखा। बिना समय बर्बाद किए कौवे ने बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ उड़ान भरी। बाज की तरह कौवे ने भी चूहे को अपने पंजों में जकड़ने की कोशिश की। इतने में चूहे ने कौवे को देख लिया और दूर भाग गया और कौवा सीधे चट्टान रॉक से जा टकराया। याई कौवा जोर जोर से दर्द के मारे कराहने ग्रोनिंग लगा। इतने में बाज हॉक उड़कर नीचे आ गया और बाज ने कहा, मुझे आशा है अब तुम्हें यह पता चल गया होगा कि इस तरह से शिकार प्रे करना इतना आसान नहीं है, और यह नकल इमिटेशन करना भी आसान नहीं है। इतना कहकर वह उड़ गया। इस घटना के बाद कौवा क्रो ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी की नकल नहीं की और ईश्वर के द्वारा दी गई क्षमताओं के साथ खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी बिताई। शिक्षा मोरल: भगवान ने सभी प्राणियों को अलग अलग उनके हिसाब से अनोखी यूनिक क्षमता दी हुई है, इसलिए हमें खुशी खुशी उसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए और भगवान को सहृदय धन्यवाद करना चाहिए। कभी भी किसी के गुणों को देखकर खुद को कोसना इम्प्रिकेट नहीं चाहिए, और नहीं अपने परिवार के या किसी को भी किसी का उदाहरण एग्जाम्पल देकर यह कहना चाहिए कि तुम उसको देखो या उसके जैसा बनो। अपने को और सबको उनको उनकी खुद की प्रतिभा के हिसाब से विकसित करने और जीने दें। आप देखेंगे कि वो औरों से कहीं ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। एक उदाहरण, अगर हाथी एलिफेंट अपने बच्चे से बोले कि बेटा तुम बाज की तरह उड़ना सीखो, या बाज अपने बच्चे से बोले कि बेटा तुम हाथी की तरह पेड़ों को एक ही झटके में गिरा दो, क्योंकि यह मेरा सपना था और मैं नहीं पूरा कर पाया, तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरा करो। तो क्या यह संभव है? बिल्कुल भी नहीं। चाहे हाथी या बाज कितनी भी कठिन मेहनत हार्ड वर्क कर लें, कितनी भी इच्छा शक्ति विल पावर लगा लें, सब बेकार है। क्योंकि मेहनत और इच्छा शक्ति भी तभी काम आती है जब वह सही दिशा में हो। इसलिए हमें दूसरों की बजाय अपने गुणों को पहचानना व देखना चाहिए।